हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए टेक्स्ट टूल की एक और मज़ेदार सी क्लास ले आया हूं। और आज हम पढ़ेंगे आगे के टेक्स्ट टूल के अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको रैप टूल पढ़ाया था, मेक एनवेलप पढ़ाया था और ऑब्जेक्ट में जाके मैंने ये एनवेलप डिस्टॉर्ट ये पढ़ाए थे ऑप्शंस, और ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने आपको। तो आज हम और भी ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेक्स्ट टूल दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक दफ़ा आप ऐसे क्लिक करें सिंपल, ठीक है, तो आप बस काम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अच्छा, अभी इस वक्त जो टेक्स्ट टूल है वो बीच में से निकल के दोनों तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने अलाइन ली जो जो पैराग्राफ की सेटिंग है मैंने सेंटर ली है। अगर मैं लेफ्ट ले लूंगा तो फिर लेफ्ट से निकल के राइट की तरफ जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, चलता रहेगा। और अगर मैंने राइट ले लिया तो मेरे पास राइट से निकल के लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो हम नॉर्मली लेफ्ट पे ही काम करते हैं। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता रहेगा चलता है जब तक कि आप एंटर नहीं दबाएंगे, ये इसकी लाइन ब्रेक नहीं होगी, वरना ये चलता रहेगा जब तक आप खुद एंटर नहीं दबाएंगे। अच्छा, एंटर दबाने का आपने कहा कि भाई ये मेरा काम मुकम्मल हो गया, अब मुझे मजीद और नहीं लिखना, तो आप मूव टूल पे आ जाएं या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद ये आपके पास टेक्स्ट इस तरीके से शो हो जाएगा, एक एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वरना अगर आप सिंपल एंटर दबाएंगे ना तो वो एंटर लाइन ब्रेक करता रहेगा, ठीक है। जब तक आप कंट्रोल एंटर नहीं दबाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि भाई इन्होंने काम मुकम्मल कर लिया, अभी आगे नहीं लिखना चाह रहे। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एक एक बात की। अच्छा, सेकंड थिंग कि अगर मैं टेक्स्ट टूल लूँ और मैंने यहाँ से फॉन्ट कर लिया मॉन्ट शुड बी रेगुलर और आई थिंक इट शुड बी लाइक 14 और क्लिक करें। मैं इस दफ़ा क्लिक नहीं कर रहा, मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद मैंने एरिया ड्रैग कर लिया, तो अब देखें कि इस एरिया के अंदर जितना टेक्स्ट आएगा बस उतना ही आएगा। ये लोरियम इप्सम का टेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो सीसी के अंदर ये ऑप्शन है कि आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाता है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई काम करते 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 मैं यहाँ पर आया। जैसे ही ये लाइन मेरे पास खत्म होगी तो लाइन खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास जो उसका टेक्स्ट का एरिया है वो खत्म हो गया। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर देंगे, खुद ब खुद हो रहा है। मैंने कुछ कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर आया कंट्रोल वी 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 कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, और मैंने रिस्पेक्टिवली पेस्ट करता रहा, ये पेस्ट हो गया। अब ये देखें आप कि इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं पकड़ के ड्रैग करूंगा, बड़ा करूंगा, इसको मूव करूंगा, तो मेरे पास जो टेक्स्ट की पोजीशन है वो भी चेंज होती रहेगी। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स को छोटा करूंगा तो यहाँ पर आपके पास ये देखें आप टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करें और टेक्स्ट बॉक्स छोटा करें तो आपके पास फॉन्ट भी, टेक्स्ट भी आपके पास छोटा बड़ा होता जा रहा है। ये आपके पास ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जैसे एरिया टाइप टूल होता है ना, लाइक का एरिया टाइप टूल आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा टूल इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे एरिया टाइप टूल है, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं भी आपको टेक्स्ट टूल, एक्चुअली ये एरिया है स्क्वायर लेकिन ये एरिया है। लेकिन अब आप इसमें देखें एक और चीज़ मैं आपको इसको साथ साथ पढ़ाता चलूँ आपको। तो अगर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को इतना छोटा किया, देखें अभी तक मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, इतना टेक्स्ट है, और यहाँ पे देखें ब्लू कलर का निशान आ रहा है। तो इस वक्त ये जो निशान है, ये इसका जो कलर है वो ब्लू है। ये ब्लू इसलिए है क्योंकि इस वक्त जितना मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए दूंगा। ब्लू कलर का जो बॉक्स आ रहा है इस जगह पर, तो वो इसलिए ब्लू आ रहा है क्योंकि जितना आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सबका सब नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स छोटा किया और आपका टेक्स्ट खुद छुपा, जैसे ही छुपा ये आपके पास कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अब इसका मतलब ये आपको कॉशन दे रहा है, आपको अलार्म दे रहा है कि भाई आपके पास कोई ऐसी बात है जो आपने लिखी तो है लेकिन वो आपके पास शो नहीं हो रही। तो आप इसके काम करेंगे, जैसे होता है मैगजीन्स के अंदर होता है, हम कॉलम्स में काम कर रहे होते हैं। मैंने कहा भाई 3 कॉलम है, अब इसके बाद मैगजीन्स में होता है, न्यूज़पेपर में होता है, मैंने कहा इसके बाद जो बकाया डेटा बचा है ना तो मैं यहाँ पे लिखूँ। अब इसका तरीकेकार क्या है, या तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करूं, ये इस तरीके से मैंने जूम पकड़ के इसको बड़ा किया, मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, कट करूंगा, फिर नया टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, उसमें पेस्ट करूंगा, फिर उसको छोटा करके उसमें जो टेक्स्ट बच रहा होगा, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक आसान सा वे है। लेकिन अगर आपको ये आसान लग रहा है तो इससे कर लीजिएगा। अगर आपको वो वाला आसान लग रहा है कि आप कॉपी कर लें टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में, आल्टर दबा के आप कॉपी ले लें टेक्स्ट बॉक्स की, और जो बकाया नीचे का टेक्स्ट है उसको कॉपी करके इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दें, इसको रिमूव कर दें टेक्स्ट बॉक्स को, मतलब इसके टेक्स्ट को, ठीक है।
चलें ये भी करके दिखा देता हूँ मैं। आप फॉर एग्जाम्पल इसको बड़ा करें टेक्स्ट बॉक्स को, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास इतना बड़ा है टेक्स्ट बॉक्स, और जूम आउट कर लेते हैं, लेट्स सी के इस वन। ठीक है, मैंने कहा ये बकाया जो टेक्स्ट मेरे पास रहा है ना, मैंने कहा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो कंट्रोल एक्स करें, कट हो जाएगा और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आए और ठीक है इसका सारा टेक्स्ट रिमूव कर दें बैक स्पेस से, और वो जो वहां से कट किया था यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। अब इसका जो टेक्स्ट बच गया इसको कट कर लें, कंट्रोल एक्स कर लें, और वो एक इसकी कॉपी ले लें, दोबारा यहाँ से कॉपी करें और डबल क्लिक करें, कंट्रोल भी पेस्ट कर दें। ठीक है बात में, तो ये आपके पास इस तरीके से तीनों टेक्स्ट बॉक्स रेडी हो गए। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एरर्स तो खैर नहीं कह सकते, मतलब हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपना तरीकेकार होता है काम करने का। मैं आपको देखें एक और तरीके से करके दिखा रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसमें सारा टेक्स्ट आ गया। मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को कर लिया थोड़ा सा छोटा, मैंने कहा अब इसमें से टेक्स्ट यकीनन जो बच रहा है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा अगले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। अगले टेक्स्ट बॉक्स में कैसे आएगा, यहाँ पे देखें जो रेड कलर का क्वेश्चन दे रहा है ना, आप इसके ऊपर जब आएंगे ना, जूम कर लें थोड़ा सा और इस तरीके, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्म टाइप का, माउस के बिल्कुल नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये इसने सही जगह पे क्लिक किया हुआ है। तो आप डबल क्लिक कर दें इस ऑप्शन पे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स इसकी क्वालिटी क्या है कि इसके बाद जितना भी टेक्स्ट है ना जो इसमें नहीं लिखा हुआ था, तो वो इसके अंदर आ गया। देखें जब आप इसको मूव करेंगे ना, तो ये आपको एक लाइन भी शो करेगा कि हाँ भाई ये बात इससे लिंक है। मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे रखा और इसी साइज का आएगा। एक और मजेदार बात भी इसमें है कि इसी साइज का आएगा। फिर देखें फिर दोबारा रेड आ रहा है, इसका मतलब कि अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि नजर नहीं आ रहा। मैंने इसको जूम किया और इस रेड बटन के ऊपर दोबारा आया, डबल क्लिक किया दोबारा, तो दोबारा ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स बना देगा। तो रिस्पेक्टिवली आप इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बना लें। और अब इसके अंदर भी बचा हुआ है, तो अभी जाते पता नेक्स्ट पेज पे जाएगा। मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, जब डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद तो देखें ये देखें अब ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। अब एक और मजेदार बात, अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को कम करता हूं तो यहाँ पे डेटा कुछ छुपेगा ना, तो जो डेटा यहाँ पे छुपेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जब याद पता यहाँ पे डेटा ऐड होगा तो ये टेक्स्ट नीचे जाएगा, जब ये टेक्स्ट नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे चले जाएगा। जब ये टेक्स्ट यहाँ पे बढ़ेगा तो ये टेक्स्ट जाहिर बात है जब जगह कम होगी तो ये टेक्स्ट कहाँ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। तो ये देखें कि अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ से टेक्स्ट कम हो रहा है, उस वाले देखें ये देखें इससे भी कम हो रहा है टेक्स्ट, ठीक है। और अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर रहा हूँ तो इसका टेक्स्ट आगे जा रहा है, उसका टेक्स्ट उससे आगे जा रहा है, और सबसे आखिर का टेक्स्ट कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो आप इसको बोलते हैं लिंकिंग द टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स पर के अगर आपके पास टेक्स्ट ज्यादा हो और आप एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट को लिंक करना चाह रहे हो कि आपको बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़ रहा हो, तो आप इससे अब आपने टेक्स्ट बॉक्स छोटा करना पड़ा, फिर मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि भाई ये तो ऐसे होगा, तो कोई बात नहीं, मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि मुझे पता है मुझे बार बार टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मैंने इसको डबल क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को लिंक किया था। लेकिन अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूं, इसको छोटा बड़ा करूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ये समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स जब भी आप ज़्यादा बनाएंगे ना तो आपका आर्ट वर्क थोड़ा सा हैवी सा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा हैंग सा हो रहा होगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। कुछ जब टेक्स्ट आप इतने सारे ले रहे हैं और शेप्स इतनी सारी ले रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा हैंग करना शुरू कर देता है। तो ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार है कि आप टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप टेक्स्ट लेंगे, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिया, बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट आ रही होती है, तो देखें बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे आ रहा है, हर चीज़ यहाँ से लेफ्ट से अलाइन है, लेकिन राइट से अलाइन नहीं है। आप इसको कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल कर लें, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं भी है, सिलेक्ट तब करते हैं जब हमने किसी खास पैराग्राफ की बात करनी कि भाई इसकी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पूरे ही की बात कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूरी नहीं है आप सिलेक्ट करें, आप सिर्फ इसको ऐसे क्लिक करके इस तरीके से होल सेलेक्ट कर लें। तो आप सेंटर लाइन करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट अलाइन करेंगे तो राइट से अलाइन हो जाएगा। राइट में क्या है, राइट से सीधा हो रहा है, यहाँ से ऊपर नीचे आ रही है सारी ये टेक्स्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से अलाइन, सेंटर में क्या है ना, यहाँ से होगा अलाइन, यहाँ से होगा सेंटर में, सेंटर से टेक्स्ट निकलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें सारी समझ में आ रही होंगी। आप जब इस पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, ये लेफ्ट सेंटर राइट तो वही ऑप्शन है जो सामने आ रहे हैं, ये भी कुछ ऑप्शन हैं, ये हम जो ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैं आपको, लेकिन ये पढ़ा रहा हूँ। ये है जस्टिफाई के ऑप्शंस। अगर आप लेफ्ट जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई में क्या होता है, देखें जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट में क्या चीज़ है कि यहाँ से अलाइन है लेकिन यहाँ से नहीं है, लेकिन जस्टिफाई का लेफ्ट क्या करेगा, अलाइन तो करेगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से भी देखें अलाइन कर दिया।
तो जब हम मैगजीन्स और प्रॉपर कोई ब्रोशर वगैरह बना रहे होते हैं तो हम जस्टिफाई इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सेंटर करेंगे जस्टिफाई का तो देखिए सेंटर में आ रहा है, यहाँ से भी अलाइन है, यहाँ से भी राइट करेंगे तो यहाँ से भी अलाइन है, यहाँ से भी अलाइन है, कोई टेक्स्ट कहीं से छुप नहीं रहा, कोई खराब आगे पीछे नहीं हो रहा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर लाइन आगे पीछे आ रही है, तो ये एक अच्छा अट्रैक्टिव सा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। तो आप लेफ्ट सेंटर राइट भी ले सकते हैं। और अगर आप जस्टिफाई फुल कर देंगे तो क्या करेगा, ये आखिरी लाइन को इतना गैप बढ़ा देगा, इतना गैप बढ़ा देगा कि फुल हो जाएंगी, वो इतना 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 गैप बढ़ा दिया। जस्टिफाई, ये फुल जस्टिफाई हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर ऐसी कंडीशन आ रही हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन आई है, कोई मैंने अल्फाज लिखा और मैं कुछ काम कर रहा हूँ और करते 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 देखें मैंने कुछ ऐसी डमी से नाम अल्फाज लिख रहा हूँ मैं, आपको ख्याल आया यार थोड़ी सी अगर हल्का सा भी एक लफ्ज होता तो क्या ही बात थी, मेरा पूरा पैराग्राफ पूरा हो जाता। अब इस कंडीशन के अंदर हम जैसे ही फुल जस्टिफाई करेंगे तो ये इस लाइन को पूरा कर देगा, और जब आप इसको बाहर से ऐसे देखेंगे तो ये अच्छा लगेगा, प्रॉपर लगेगा, एक लाइन टेक्स्ट लाइन एक तरीके से चलता हुआ आ रहा है। तो देखें आखिरी लाइन को उसने गैप बढ़ाकर उसने इतना गैप बढ़ाया कि वो फुल हो गया। तो ये जस्टिफाई के जो ऑप्शंस हैं वो इस कंडीशन में इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी बड़ी कोई कंपोजिंग कर रहे हो, मतलब कि ब्रोशर एक कंटिन्यू मैटर चल रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट की बुक बना रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस की बुक बना रहे हैं, कोई ब्रोशर बना रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर जस्टिफाई इस्तेमाल करें। लेकिन हर दफ़ा जस्टिफाई मतलब नहीं इस्तेमाल होगा, और वैसे तो लेफ्ट राइट ही होता है, लेकिन जस्टिफाई वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे टेक्स्ट की तादाद ज़्यादा हो। तो ये आपके पास जो सेटिंग्स थी ये पैराग्राफ की सेटिंग है, और मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके जो हम इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो कैसे ड्रॉ होता है और हम उसमें कैसे काम करते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स का अगर डेटा आधा छुप रहा हो तो उसकी क्या टेक्निक से कैसे पता चलता है और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब मैंने बातें आपको इस क्लास में बताई। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हर क्लास दूसरी क्लास से लिंक है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो उसमें मैं ये ऑप्शंस पढ़ाऊंगा, कुछ बहुत ही कमाल के ऑप्शंस हैं और ये हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।